एज्यूम दैट द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इतना एंगस्ट्रॉन्ग दे रखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद द रेडियस ऑफ द थर्ड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हीलियम, यहाँ पे बोर्स ऑर्बिट यानी इसकी बात हो रही, शेल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है वो हमारे पास ये वाला लगता है, आर एन इज इक्वल टू R1 टिक डॉट एन स्क्वायर अपॉन जेड, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, z एटॉमिक नंबर और n हमारे पास ऑर्बिट, ठीक, इतनी बात क्लियर। अच्छा ठीक है, अब यहां से हमारे पास देखो R1 दे रखी हुई है 0.6 एंगस्ट्रॉन्ग, लेकिन हमसे कह रहा है पिकोमीटर में, तो 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर, क्लियर। अच्छा इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हमारे पास कैसे आंसर आएगा, यहां से हम लोग को आर एन जगह हम लोग को यहाँ पे हीलियम दे रखा हुआ, देखो थर्ड ऑर्बिट यानी सबसे बाहर वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने थर्ड ऑर्बिट भी लिया और हीलियम He+ लिया। अच्छा जो भी बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो सब एप्लीकेबल है हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज के ऊपर, किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज के ऊपर एप्लीकेबल है। हाइड्रोजन He 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक चला गया तो इसीलिए He+, इसीलिए हाइड्रोजन लाइक स्पेशीज हो गया। Li2+ इसलिए, ठीक है। अच्छा तो यहां से हम लोग को ये दे रखा हुआ है, ये 0.6 हम लोग को दे रखा हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का है। 3 हम लोग ने क्या रखा, हम लोग ने ऑर्बिट रखा, कौन सा, थर्ड ऑर्बिट रखा, थर्ड बोर्स ऑर्बिट, तो यहाँ पे थर्ड हो गया, ठीक है। अपॉन में 2 यानी किसका एटॉमिक नंबर, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब यहां से हम लोग का R जो हमारे पास हीलियम का है वो हमको पता चल जाएगा, रेडियस कैसे पता चलेगा, यहाँ से बस को सिंपली कैलकुलेट किया, 2.7 एंगस्ट्रॉन्ग आया, 1 एंगस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 100 पिकोमीटर होता है, तो यानी 2.7 इंटू 100 किया तो 270 पिकोमीटर हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अब समझ आए। अब यही फॉर्मूला हम लोगों ने क्यों यूज किया, कुछ बता सकते हो, हम लोग ने इसकी जगह रेडबर्ग कांस्टेंट वाला क्यों नहीं यूज किया, वो भी तो हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए, वो भी तो बोर्स एटॉमिक मॉडल आता है, कौन से वाले की बात कर रहे हैं, पता चल रहा है ना, ये वाला हमारे पास R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले, इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे हमें लैम्डा नहीं दिया हुआ है, लैम्डा यानी वेवलेंथ की बात ही नहीं करी, यहाँ तो रेडियस की बात कर रहा है, तो हम लोग ने उस फॉर्मूले को रख के हम लोग ने सॉल्व कर लिया, क्लियर, समझ आया अच्छे से। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 270 आंसर हो जाएगा।